हरि नाम दीक्षा पुस्तक से आज हम हमारा चौथा नाम अपराध स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्या है। श्रुति शास्त्र निंदनम। लेट्स सी। जिन शास्त्रों में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है, उन शास्त्रों को न मानना और कहना कि यह सब ब्राह्मणों ने अपनी जीविका चलाने के लिए लिख दिया है, यह अपराध है। क्या आपने इस तरह के लोग देखे हैं? बहुत लोग घूमते हैं इस तरह के, स्पेशली जो ब्राह्मण जाति से नहीं है, तो वो तो और ज्यादा इन सब चीजों के विषय में बोलते हैं कि ये जो ब्राह्मण है, इन्होंने हमें चुप करने के लिए ये सारे शास्त्र वगैरह लिखे हैं, सारी चीजें लिख दी ताकि हम हमें चुप करने के लिए। लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा तो उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि जो भी भगवान के वर्णनों को, श्रीमद् भागवतम में जो भी चीजें हैं, उसको सुबह शाम श्रवण करता है उनका, तो सभी जो दुख है उससे वो मुक्त होता चला जाता है। तो उसमें कुछ भी भेद तो नहीं है। यहाँ तक कि आप देखेंगे लिमिटेशंस भी नहीं है कि जो वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम में वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं है। मतलब तो महाराज इस विषय में कहते हैं कि व्यक्ति जानता ही नहीं है कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, इसलिए उसे भागवतम सुनना चाहिए। भागवतम सुनेगा तब समझेगा ना। तो भागवतम तो कोई भेदभाव नहीं कर रही है। शास्त्र का मतलब ही क्या है? श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, तो उसमें तो कोई भेदभाव नहीं है। पर लोग पढ़ते नहीं है, इस वजह से सोचते हैं कि हमें चुप कराने के लिए हमारा दलन दलन किया जा रहा है, मतलब हमें नीचा दिखाने के लिए सारी चीजें हैं। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए। भगवान से अभिन्न नहीं है जो भी शास्त्र है। शास्त्र मतलब प्रामाणिक शास्त्र। शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। अच्छा, अब श्रद्धा श्रद्धा ना हो तो क्या करा जाए? वही जो करते हैं, भगवान के नाम का जप, शास्त्र श्रवण, भगवान का प्रसाद। आप देखेंगे जैसे जैसे इसको फॉलो करता जाता है व्यक्ति, जैसे जैसे उसका हृदय शुद्ध होने लगता है, शास्त्र में सहज ही श्रद्धा उसकी होने लगती है। और ये एकदम प्रैक्टिकल बात है जो आप खुद देखेंगे। नियमित रूप से आप श्रवण कर रहे हैं, सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, नियमित रूप से नाम जप कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, तो क्या आपकी पहले वाली श्रद्धा और अभी वाली श्रद्धा में आप अंतर खुद नहीं देख रहे? बल्कि आप देखेंगे हर दिन जैसे जैसे हम श्रवण कर रहे हैं तो कितनी सारी नई चीजें जानने को मिलती है, और उससे जो नॉलेज है वो बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है। हृदय में रजो तमो गुण का प्रभाव होने के कारण व्यक्ति को विश्वास नहीं होता है जो भी शास्त्र की बात कही जाती है। पर जैसे जैसे वो भक्ति करता है नियमित रूप से, जैसे जैसे उसका हृदय शुद्ध होता है, शास्त्र उसे अपने आप समझ में आने लगते हैं। अरे हाँ, ये बात जो बताई जा रही है ये तो एकदम ठीक है, उसको अपने आप ही श्रद्धा होने लगती है। तो श्रद्धा नहीं है इसका अर्थ क्या है? गुणों का प्रभाव बहुत अधिक है, रजो तमो गुणों का भाव। अभी हो सकता है कि नहीं दिख रहा हो कि जो आध्यात्मिक जगत है वो सुख का घर है। अभी तो आईएएस अभी तो आईएएस सुख का घर दिख रहा है। इज इट नॉट? सुख का घर आईएएस है, आईएएस होना है, तभी तो बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये दिखाने के लिए कि सुख का घर नहीं है, वहां पर सुख नहीं है, फिर भी व्यक्ति समझता नहीं है। पर आप देखेंगे जैसे जैसे व्यक्ति शास्त्र सुनता है, सारी चीजें फॉलो करता है, उसे पता लगता है कि ये दुख का घर है। शास्त्र नहीं सुनता है तो दिखता नहीं है कि दुख का घर है।
पर जैसे जैसे आप देखेंगे भक्ति करता है तो अपने आप ही दिखने लगता है, हाँ यहाँ पर तो कहाँ सुख है, यहाँ तो बहुत दुख भरा है। अपने आप उसको पता लगने लगता है। सबसे अमेजिंग चीज क्या है, आप देखेंगे ऐसा नहीं है जो भी त्रिविध ताप है या ये जो भी चार परेशानियां है, ये पहले नहीं थी। पर क्योंकि व्यक्ति को इसका नॉलेज नहीं होता है, अज्ञान के कारण वो इस पे विचार ही नहीं कर पाता कि मैं बीमार तो नहीं होना चाहता हूँ, फिर मुझे क्यों बीमारी हो रही है, या मैं तो मरना तो नहीं चाहता हूँ, फिर भी मुझे मरना पड़ेगा। कोई भी मेरी इंसल्ट क्यों करके चला जाता है, मैं तो इंसल्ट फील नहीं करना चाहता हूँ, या कोई भी जो चीज है पहले भी होती हो रही थी और अभी भी हो जाती है, पर नॉलेज होने के बाद में मालूम चलता है कि हाँ ये तो वास्तव में दुख है और इसका निवारण भी है। तो यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है कि शास्त्र में श्रद्धा कैसे होगी, बार बार जब श्रवण करने से और भक्तों का संग करने से, भगवान का प्रसाद पाने से धीरे 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 आप देखेंगे सारी जो बातें हैं वो हमें दिखने लगती है कि हाँ ये तो सही सही बताई जा रही है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, प्रभु जी काफी बार एग्जाम्पल देते हैं कि सूर्य नमस्कार आप देखेंगे उसके कितने बेनिफिट्स होते हैं। सूर्य नमस्कार को करने के पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, ये है वो है। पर जब तक व्यक्ति को मालूम नहीं चलेगा वो करेगा नहीं, और जब करेगा ही नहीं तो उसको विश्वास कैसे होगा कि ये काम करता है। प्रभु जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति है, उन्होंने सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट किया था, तो उन्हें पता लगा कि हाँ ये तो सच में काम करता है, तो इसलिए उन्होंने उसको करना बंद कर दिया कि ये तो सच में काम करता है, मेरा वजन कम हो गया उससे। तो करेगा ही नहीं जब तक उसे पता कैसे लगेगा। ऐसे आप देखेंगे चैंटिंग भी, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग व्यक्ति स्टार्ट करता है। प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि कोई व्यक्ति थे, उन्होंने चैंटिंग करना स्टार्ट किया था, तो बाद में वो कहने लगे मैं हरे कृष्णा नहीं करूंगा, मैं हरे कृष्णा नहीं करूंगा। तो प्रभु जी ने पूछा क्यों भाई क्या हो गया, अगर मैंने हरे कृष्ण मतलब मैं चैंटिंग करा तो फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, मैं भक्ति करता रह जाऊंगा। तो आप देखिए ये भी बहुत बढ़िया उनकी श्रद्धा है कि हाँ काम करता है। या एक व्यक्ति मुझे कह रहे थे, उन्होंने क्लासेस सुनना स्टार्ट किया था, तो कह रहे थे आपकी क्लासेस सुनकर मुझे समझ में आ रहा है, मुझे मतलब ये लग रहा है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ बिजनेस वगैरह, तो ये तो मुझे नहीं करना चाहिए, तो सब वेस्ट है करना। तो इस वजह से उन्होंने क्लासेस सुनना बंद कर दिया। तो आप देखेंगे काम करता है, लोगों की श्रद्धा है, इस वजह से भी नहीं करते हैं। ऐसी भी श्रद्धा है कि काम करेगा इसलिए नहीं करेंगे हम। या एक व्यक्ति है, वो है तो निराकारवादी है, लेकिन उन्होंने भी मुझे एक बार कहा था, मुझे पहले नहीं पता था कि वो ऐसे मानते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है। उन्होंने भी मुझे कहा था कि अगर तुम गीता पढ़ोगी तो तुम्हें वैराग्य होने लगेगा। सुसी, तो आप देखेंगे कोई व्यक्ति कोई चीज फॉलो कर रहा है, कोई करता है वाकई नियमित रूप से, तो उसको दिखने लगता है कि ये वाकई काम करता है। शास्त्रों में ये चीज मेंशन है कि भक्ति करने से पाप की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट होने लगती है। तो जब हमें दिखने लगता है कि हमारी जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो वास्तव में कम हो रही है, अब पाप मतलब ये नहीं कुछ मर्डर वर्डर कर रहे थे, लेकिन जो भी भगवान से इतर या जो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है वो पाप ही तो है। कल बता रहे थे ये चीज प्रभु जी, कुछ भी भगवान से इतर करना इज सिंफुल एक्टिविटी। तो आप देखेंगे हमारी अपने आप में जब हम करते हैं तो ये दिखने लगता है कि हमारी पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो वास्तव में कम हो रही है, तो अपने आप श्रद्धा भी फिर बढ़ती है। श्रीला प्रभुपाद जी खुद के बात बताते हैं कि भगवान के नाम गुण लीला हम हमारी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं बुद्धि के द्वारा भी नहीं समझ सकते। अब आप क्या इस बात को स्वीकार करेंगे, दुनिया में हम कोई भी चीज कैसे समझते हैं, कैसे समझते हैं आप,
बुद्धि से ही तो समझते कि हाँ ये ठीक है हमारे लिए या ठीक नहीं है। लेकिन शास्त्र में क्या बताया जा रहा है कि हम भगवान को हमारी बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते। भगवान को बुद्धि के द्वारा नहीं, जीभ के द्वारा समझोगे। जब भगवान की सेवा में हम अपनी जीभ को लगाते हैं, तब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। अब ये तो समझ में नहीं आता है कि अरे जीभ को लगाने से हम मैथ्स तो नहीं समझ पाते। क्या मैथ्स समझे हैं कभी जीभ लगाने से? या कुछ भी तो समझ में नहीं आता है। फिजिक्स, ना फिजिक्स समझ आएगी, ना कुछ इंग्लिश, ना बंगाली समझ में आएगी जीभ लगाने से। बुद्धि लगानी पड़ेगी ना उसके लिए। पर शास्त्र में आपका तर्क नहीं चलेगा। ये चीज है। आपका तर्क नहीं चलेगा शास्त्र को समझने के लिए। शास्त्र में जो बात बताई जा रही है कि भगवान का नाम जप करने से, श्रवण करने से भगवान का प्रसाद पाएंगे, ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो ही उनको समझ सकते हैं। शुरू में आप देखेंगे अगर श्रद्धा भी नहीं है, लेकिन थोड़ी श्रद्धा से भी, इस थोड़ी श्रद्धा के साथ भी जब व्यक्ति सारी चीजें फॉलो करेगा, तो उसको दिखेगा कि हाँ मुझे तो सारी बात समझ में आ रही है, भगवान की बात जो भी शास्त्र में बताया जा रहा है। आप शुरू में थोड़ी श्रद्धा करके भी अगर फॉलो करते हैं और उसी तरह से उसी चीज को आप बार बार में करे जाते हैं, उसी थोड़ी थोड़ी श्रद्धा से डेली उसको बार 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 करे जाते हैं, तो वो एकदम फिक्स होने लगता है और अपने जीवन में अनुभूति भी होने लगती है। और जब इस तरह से आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपकी श्रद्धा और फिक्स अपने आप होने लगती है। जैसे एक भक्त है, वो बता रहे थे कि पहले उनको मूवीज वगैरह देखने में बहुत रुचि थी, या पार्टीज वगैरह में जाने का था। अभी नए नए आए, वेरी न्यू बेबी, अभी आए हैं। तो अब बता रहे हैं कि चैंटिंग करने से अपने आप ही सारी इच्छा गायब हो रही है। तो व्यक्ति करेगा, एक्सपीरियंस उसको होगा, तो अपने आप उसकी श्रद्धा फिक्स होती है। जैसे शास्त्र में बताया गया है कि भक्तों के संग में श्रवण करने से हमारी जो श्रद्धा है वो बढ़ती है। तो आप खुद भी इसको अनुभूति करते हैं कि हाँ ये तो सही बात है, भगवान से जो मेरा प्रेम है वो तो बढ़ रहा है, श्रवण करने की रुचि और बढ़ रही है। ये चीज देखिए प्रैक्टिकल है। कोई व्यक्ति ठीक है रिकॉर्डिंग भी सुन रहा होगा, लेकिन भक्तों के संग में सुनने का प्रभाव अलग ही होता है। और ऐसे ही जप का देख लीजिए आप, प्रसादम तो ऑनलाइन हम कैसे आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अमेजिंग चीज है कि जप और श्रवण भक्तों के संग में किया जाए। कितनी सुंदर आप देखिए ना ऑनलाइन व्यवस्था है, जिससे कोई भी व्यक्ति कहाँ भी बैठा हो आराम से श्रवण कीर्तन हो सकता है। ये चीज मैं आज ही विचार कर रही थी कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है कितना अमेजिंग है। किसी भी व्यक्ति को आप कहीं से भी प्रचार कर सकते हैं। तो मैंने कोई लिस्टिंग डाल रखी थी फेसबुक पर, बहुत पहले की बात है, जब मैं कुछ बनाती थी तो मैं डालती थी। तो उस पर किसी का मैसेज आया था, कुछ क्वेरी वगैरह। तो फिर उनसे मेरा डिस्कशन हुआ। तो अब उन्होंने भी आप देखिए रिकॉर्डिंग करना सुनना स्टार्ट कर दिया। क्लासेस सुन रहे हैं वो, अब जब भी करेंगे। तो देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितना शानदार है, कहीं से भी किसी को भी आप प्रचार कर सकते हैं। उसकी तो बेचारे की कुछ प्लानिंग भी नहीं होगी कि अरे ऐसे ऐसे हो जाएगा क्या। वो तो कुछ पेंटिंग से उनको अट्रैक्शन हुआ था। तो आप देखिए कितना अमेजिंग है ये चीज। तो शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। सनातन धर्मियों में एक प्रकार का नशा है कि वे शास्त्र की निंदा तुरंत कर देते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। प्रभु जी इस पर बता रहे थे एक बार कि कोई व्यक्ति थे, अभी कुछ दिन पहले ही तो बता रहे थे कि किसी व्यक्ति ने कहा कि कोर्ट में कोई डिस्कशन हुआ और उन्होंने ये बताया कि रामायण गलत है। अब बताइए भगवान राम को कोई जज करेगा?
प्रभु जी इस तरह से बता रहे थे कि ये जो जजमेंट वो कर रहा है, क्या वो ये जजमेंट कर सकता है कि उसके सर में बाल कितने हैं? क्या इस चीज को वो जज कर सकता है? या चलिए ठीक है, ये तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अगर उससे पूछ लिया जाए कि तुम ये जज करके बताओ कि इंसान और जानवर में क्या फर्क है, तो बहुत रेयर ही कोई जज होगा जो इस पर जजमेंट कर पाएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पूछ लीजिएगा किसी भी जज को जानते हो तो। देखिए, ये सब प्राउड वाली बात नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाली बात है, बिल्कुल वास्तविकता है। और श्रीला प्रभुपाद जी भी आप देखेंगे ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ ही साइंटिस्ट को हरा देते थे। इसी पर एक बात मुझे याद आ रही है। एक बार कोई साइंटिस्ट थे, तो वो हल्ला करने लगे कि हम चंद्रमा पर जाएंगे, हम चंद्रमा पर जाएंगे, वहां पर जाकर हम कॉलोनी बनाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, वहां पर फिर करोगे क्या जाकर? कॉलोनी बनाकर सोओगे ही, उससे अधिक तो क्या ही कर सकते हो। ये बात सुनकर वो व्यक्ति भी बहुत शॉक हो गया था कि हाँ, ये बात तो ठीक है। और शॉकिंग है ना ये? आप देखिए ना, लोग ऐसे ही कहाँ कहाँ किसी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं, या चंद्रमा पर चढ़ाई करके वहां से कोई पत्थर लेकर आते हैं। उन सब चीजों से होगा क्या? चांद से कोई पत्थर लेकर आया, कोई गांव की माता जी भी होगी, वो भी हंसेगी अगर आप कोई उनको पत्थर ले जाकर देंगे। क्या कि मैं क्या करूंगी, इसका सूप बनाऊंगी क्या मैं? करेगा क्या कोई उस पत्थर का? तो ऐसे ही आप देखेंगे करोड़ों अरबों रुपए व्यक्ति खर्च करता है और चंद्रमा पर जाकर सोएगा। वो तो यहाँ आसानी से वो कर सकता है ना, यहाँ पर भी तो। लेकिन व्यक्ति अगर इसको सोचेगा तो उसको समझ में आएगा कि हाँ, वास्तव में तो कुछ नहीं है। पर ये चीज है, समझ में नहीं आती लोगों को कि इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है। पहली बात, कोई कॉलोनी बनी भी नहीं, बस इस तरह से पैसे ही खर्च हो रहे हैं। तो ये चीज है। शास्त्र में वर्णित किसी प्रसंग की निंदा करना, जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, उन पर इस प्रकार के आक्षेप करना कि यह लीला ऐसी क्यों है, तो इस पर ही आप देखेंगे महाराज एक बार बता रहे थे। महाराज कहीं पर प्रवचन कर रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज। तो वहां कोई माता जी आती है, तो वो माता जी कहती है कि वो किशन, वो जो किशन है, कृष्ण नहीं बोली, वो किशन किशन कर रही थी। वो जो किशन है, उसने इतनी सारी शादी क्यों की है, इतनी सारी स्त्रियों से शादी क्यों की है, और वो दूसरों की स्त्री के साथ रासलीला क्यों करता है? इस तरह से कह रही थी वो माता जी। तो महाराज ने तो पहले कहा कि मेरा तो कुछ मन भी नहीं था बात करने का। लेकिन वो माता जी पीछे ही लग गई थी, बहुत पीछे लग गई थी कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद में उनके पति देव भी आ गए, वो भी पीछे लग गए कि हाँ हाँ, बताइए बताइए, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो महाराज ने कहा, तुमको क्या दिक्कत है, किया है तो क्या हुआ, क्या दिक्कत है इसमें? भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने लगे, दिक्कत कैसे नहीं है, दिक्कत कैसे नहीं है? तो महाराज ने कहा, क्यों, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, दिक्कत कैसे नहीं है? तो महाराज को थोड़ा गुस्सा आ गया। महाराज ने कह दिया, तुम्हारी बहन और माँ को लेकर गया था क्या? दोनों के दोनों वो जो थे, हस्बैंड वाइफ, रंज हो गए थे कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप। तो महाराज ने कहा, आप ऐसे कैसे कृष्ण के लिए कह रहे हैं? तो वो दोनों कह रहे थे कि आप सन्यासी होकर ऐसी कैसी बातें करते हैं। महाराज ने कहा कि आपको किसने अधिकार दिया कि आप कृष्ण के विषय में ऐसी बातें करें? तो आप देखेंगे लोग इस तरह से आक्षेप करते हैं, तो ये सब भी तो निंदा ही है। इट इज नॉट दैट इजी।
भगवान को समझना वास्तव में आसान नहीं है। जैसे अभी 2 दिन से क्या डिस्कशन चल रहा है गीता की क्लास में कि भगवान अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। तो किसी को कैसे समझ में आएगी ये बात? तो ये चीज़ है, इस तरह से आक्षेप करने से या तर्क-वितर्क करने से समझ में नहीं आती है बात। बेटर इज़ कि जो भी शास्त्र में बताया गया है उसको एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना चाहिए। क्योंकि हमारी जो देखिए बुद्धि बहुत लिमिटेड है। कुछ भी तो नहीं है हम, कहाँ हमारी बुद्धि है? बुद्धि होती तो अभी यहाँ तो नहीं फँस रहे होते ना। बिना मतलब की चीज़ों को कितना इम्पोर्टेंस देकर कितने टाइम से यहाँ फँसे हैं। तो हमारी बुद्धि से हम शास्त्र कभी समझ ही नहीं सकते। वेदव्यास नाम के कोई व्यक्ति हुए ही नहीं। यह सब कल्पना करके लिखा गया है। तो आप देखेंगे ये वाली जो बात है, ऐसे भी लोग होते हैं बहुत। और मुझे खुद ने ये बात एक व्यक्ति ने कही थी कि जो गीता है, वो खुद भगवान थोड़े ना लिखे हैं। लिखी तो वो किसी इंसान ने ही है ना। तो इस तरह से आप देखिए लोगों का कुछ विश्वास ही नहीं है कि लिखी तो किसी व्यक्ति ने ही है वो। भगवान थोड़ी आकर लिखे हैं। श्रीला प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय में ये बात बताई है कि लोग कहते हैं कि जो शास्त्र है गीता भाग जो श्रीमद् भागवतम है वो व्यास देव जी ने नहीं लिखी। किसी और कोई देव है, उनका नाम तो मुझे नहीं पता है, ऐसा कुछ है, उन्होंने लिखी है। और ऐसे ही एक बार कोई व्यक्ति थे, वो महाराज से पूछ रहे थे कि व्यासदेव ने ऐसा क्यों लिखा है? ये सब बातें व्यासदेव ने क्यों लिखी है? उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये सब व्यासदेव ने ऐसा क्यों लिखा है? तो महाराज कहते हैं, "हाँ भई, अगली बार आपसे मशवरा करेंगे, अगली बार जब लिखेंगे तो, आप वहाँ पर रहिएगा।" तो इस तरह से लोगों को समझ में नहीं आता है, समझते हैं कि सब कल्पना करके लिखा गया है। जैसे आज के युग में उपन्यास लिखा जाता है, वैसे ही ये कहानियाँ लिखी गई है। जैसे आप देखेंगे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं, जिन्होंने भगवान के विषय में कुछ लिखा था और उसमें बहुत त्रुटियाँ थी। त्रुटियाँ क्यों थी? क्योंकि उसमें परंपरा का कुछ भी नहीं था। फिर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको करेक्शन दिया था, उनको शिक्षा दी थी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आप देखिए ना, आप कितना ज़्यादा कंटैमिनेशन है, कितना ज़्यादा अडल्ट्रेशन है। मुझे तो बस हर दिन यही विचार में आता है दैट वी आर ऑन द एग्जैक्ट प्रोसेस, एकदम जो सही परंपरा, जो परंपरा से आ रहा है प्रामाणिक, हम वहां पर है। हाउ ब्लेस्ड वी आर दैट कृष्णा chose us to walk on this path. Krishna is giving us opportunity to serve him. हर दिन सोचना चाहिए कि भगवान का मतलब क्या है। उनसे परे कोई नहीं है और उनकी सेवा करने के लिए हमें अलाउ कर रहे हैं भगवान। Isn't this just amazing? इस प्रकार की भावना रखना घोर अपराध है। जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, नाम जप करता है, उसे ऐसी वाहियात बातों में नहीं पड़ना चाहिए। आप देखेंगे कई बार, जैसे ये कहानियों वाली बात आई है, कई बार लोग कहते हैं, सुनने में आता है कि वो जो व्यक्ति है वो कितना सुंदर बोलते हैं, उनके प्रवचन कितने सुंदर हैं, उनके कितने लाइक्स हैं, उनके कितने फॉलोअर्स हैं, उनका प्रवचन सुनना चाहिए क्योंकि इस तरह से उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। लेकिन उससे पहले, सुनने से पहले ये जान लिया जाना चाहिए कि क्या वास्तव में उनका जो प्रवचन है वो सुनने योग्य है? मतलब प्रामाणिक है कि नहीं? ऐसा नहीं कहा जा रहा कि जो प्रामाणिक व्यक्ति है, जो परंपरा से बोल रहा है, उसके फॉलोवर्स नहीं हो सकते। बट सिर्फ़ फॉलोवर्स देखकर अट्रैक्ट नहीं हो जाना चाहिए। जो भी हम चीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं,
देखना चाहिए कि उसका स्रोत क्या है। जैसे इसको अगर समझा जाए, आपने कभी बाजार से पानी की बोतल तो खरीदी होगी, तो आप देखेंगे उस पानी की बोतल में लिखा होता है अक्सर कि अगर उसकी सील टूटी हुई है तो इसको आपको नहीं खरीदना चाहिए। इज इट नॉट? तो जो भी हम भगवत ज्ञान ले रहे हैं उसमें हमें कितना ध्यान रखने की जरूरत है कि इसकी सील टूटी हुई है या नहीं। अगर उस पानी में जरा सा भी कंटामिनेशन हो और आपने उसको पी लिया तो आप क्या बीमार नहीं हो जाएंगे? उसी तरह से जो भी हम शास्त्रों का नॉलेज लेते हैं उसमें अगर जरा सी भी मायावाद की गंध हुई तो सारा सिद्धांत गड़बड़ हो जाता है। जैसे इससे मुझे एक बात याद आ रही है। एक व्यक्ति थे, चैतन्य महाप्रभु की लीला की बात है। तो उसमें उन व्यक्ति ने, उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने जगन्नाथ जी और महाप्रभु के विषय में कुछ लिखा था। तो बेसिकली उनकी व्याख्यान का अर्थ क्या था, वो जगन्नाथ जी को लकड़ी बता रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु को इसके विषय में मालूम चला, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको इतना डांटा, इतनी डांट पड़ी उनको कि, और अब देखिए इस वजह से वो चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी में भी भेद देख रहे थे। तो उनको बहुत डांट पड़ी थी चैतन्य महाप्रभु से कि तुम्हें शास्त्र मालूम नहीं है, सिद्धांत मालूम नहीं है, तो फिर क्यों लिखा है ये सब। बेचारे को बहुत धो दिया था चैतन्य महाप्रभु ने, बहुत रोने भी लगा था वो जो भी व्यक्ति था। तो देखिए इससे समझना चाहिए दैट कृष्णा इज नेवर एवर प्लीज्ड कि उनकी जो बात है उनको चेंज करके कुछ और बोला जाए। भगवान को ये चीज बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं करती है, और कभी भी उस व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्ति नहीं हो सकती अगर वो इस तरह से भगवान की बात चेंज करके कुछ बोलता है तो। बाद में उस व्यक्ति पर चैतन्य महाप्रभु को दया आई थी कि ठीक है तुम वैष्णवों का संग करो, श्रवण करो, ताकि तुम्हें कुछ समझ आए। हैव यू हर्ड अबाउट दिस सुमित प्रभु जी? माइट हैव रेड दिस, पता नहीं। तो ऐसा है, डांट पड़ी थी उन व्यक्ति को, उन्होंने इस तरह से कुछ किया था। तो ये अपराध है कि शास्त्र की हम गलत व्याख्या, कोई भी व्यक्ति गलत व्याख्या करे। अच्छा, आगे क्या कहा जा रहा है? शास्त्र की गलत व्याख्या तो करना गलत बात है ही, लेकिन कुछ गलत सुनना भी गलत बात है। ये नहीं कि कुछ भी गलत सलत सुनने बैठ गए, वो भी अपराध है। तो महाप्रभु की लीला की ही बात है। एक व्यक्ति थे, उनके जो भाई थे वो कुछ मायावाद सीख कर आए थे बनारस से। तो वो कुछ व्याख्या कर रहे थे, व्याख्यान कर रहे थे मायावाद सिद्धांत पर ही। तो वहां पर सबका मन हुआ कि चलो हम भी जाकर सुन के आते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो उनको कहा गया कि अरे नहीं, मायावाद सुनने से तुम्हारी जो भक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। और ऐसा होता भी है। बहुत ही सिंपल सी बात है, भौतिकतावादी चीजों से बचने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि उससे हमारी जो मटेरियल कवरिंग है वो और बढ़ती है। भौतिकतावादी मतलब जिसमें भगवान का कोई संबंध ही नहीं है। इस वजह से देखेंगे आप, प्रभुपाद जी ने कितना इजी तरह से बताया है कि ठीक है आप हर वक्त भक्ति नहीं कर सकते, तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसको भगवान से कनेक्ट करना सीखिए, वो भी तो भक्ति है। तो इस तरह से प्योरिफिकेशन होगा। तो अब जो मायावाद सिद्धांत है उसमें भगवान का तो कुछ भी है नहीं, कुछ भी बात है नहीं, कुछ चर्चा है नहीं, बल्कि भगवान की बात से विपरीत ही सारी चीजें हैं। तो ये चीज समझनी चाहिए, भगवान से इतर जो भी चीजें हैं उससे हमारी भक्ति डाउन होती है,
भक्ति तो कभी नष्ट नहीं हो सकती, नष्ट मतलब डाउन होती है। जो उत्साह होना चाहिए भक्ति करने का वो डाउन हो जाता है। और आप खुद ये चीज प्रैक्टिकल अनुभव करते होंगे कि जब कुछ ऐसी भौतिकतावादी चीज कभी मजबूरी में भी करनी पड़ जाती है, सो यू फील वेरी मच ड्रेन। लेकिन भगवान से रिलेटेड आप जब कुछ करते हैं तो कितना उत्साह बना रहता है। तो उन व्यक्ति ने उस टाइम पे कहा कि नहीं, मेरी भक्ति तो बहुत दृढ़ है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी जहां पर भगवान की बात का ही कुछ वर्णन नहीं है, उनको सुनकर भी क्या लाभ है, क्या करना है हमें सुनकर भी। तो समझना चाहिए भक्त ऐसे शास्त्र की व्याख्या को भी कभी नहीं सुनते, सुनना भी नहीं चाहिए जिसमें भगवान का कुछ भी, भगवान से रिलेटेड कोई बात है ही नहीं। एक्सप्लोर करने के हिसाब से भी नहीं जाना चाहिए। हमने श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के विषय में जब चर्चा की थी, तो इसमें हमने जाना था कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जाते थे मायावाद सुनने के लिए ताकि उनका खंडन कर सके। लेकिन हम श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी नहीं है, वी कैन डू दैट। पॉसिबिलिटी है हम खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। समझना चाहिए ये सब नहीं सुनना चाहिए, बिकॉज इट इज लाइक पॉइजन, जहर की तरह है। तो स्वयं कहने का तो कुछ सवाल नहीं उठता है, लेकिन सुनना भी नहीं चाहिए। तो यही चीज यहाँ बताई जा रही है, जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, नाम जप करता है, उसे ऐसी वाहियात बातों में नहीं पड़ना चाहिए, मतलब उनको सुनना भी नहीं चाहिए। और अगर ऐसा कोई कुछ कहता भी है तो उसको चुप करने की भी क्षमता होनी चाहिए, कि भगवान का यश वो नहीं गा रहा है, कुछ विपरीत बात बोल रहा है। तो ये चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं। शास्त्र भगवान की आज्ञा है। चलिए इसको जो है हम कल डिस्कस करते हैं, है ना। कल डिस्कस करते हैं, यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। विल स्टॉप हियर नाउ। कुछ क्वेश्चन तो नहीं है? ऐसा जो कर रहा है, कैसा? ऐसा जो कर रहा है उसके साथ क्या बिहेव करे। देखिए, बिहेव तो क्या, पहली बात उनका संग नहीं करना चाहिए। और अगर इफ योर फिलोसफी इज स्ट्रांग तो आप उनकी बात का खंडन कर सकते हैं, करना तो यही चाहिए। लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है तो बेटर टू नेग्लेक्ट सच पीपल। जैसे मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ, तो हमारे पड़ोसी हैं, तो बेसिकली वो भी ऐसे निराकारवादी कुछ फॉलो करते हैं। तो मैंने उनको बहुत प्रयास किया समझाने का, मैंने उनको श्रीला प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तक भी लाके दी कि अपने आप से पढ़ो भाई, मैं बता रही हूँ तो मुझसे नहीं समझ पा रहे हैं तो। लेकिन उसको समझने के बाद में भी मैंने उनसे पूछा कि कुछ समझ आया आपको, तो वो पता नहीं अपना ही कुछ ज्ञान बोलने लग गए, और प्रभुपाद जी की किताब से उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। और 3 दिन बाद ही कहते कि मैंने पूरी किताब पढ़ ली। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए, प्रभु जी कल ही ये बात बता रहे थे, कल की क्लास में, कोई भी व्यक्ति जो भक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो समझना चाहिए उनका जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो बहुत अधिक बढ़ी हुई है, तभी वो भक्ति स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो बिहेव तो उनके साथ क्या करे, बिहेव तो कुछ नहीं कर सकते। उनकी सुकृति इकट्ठा करने के लिए यू कैन फीड देम प्रसादम। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं उनको जब भी मौका मिलता है दबा के प्रसादम खिलाती हूँ। अंकल जी हैं एक, थोड़े बुजुर्ग हैं वो, ही इज इन 70s ऑलमोस्ट। तो प्रभु जी को मैंने ये चीज बताई थी, प्रभु जी ने कहा कि हाँ, उनको प्रसादम खिला के उनकी सुकृति बढ़ाइए, अगले बर्थ में ही विल बी योर स्टूडेंट। तो चलिए, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।